हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर की क्वालिटी के बारे में। वाटर क्वालिटी कैसा है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया और क्या स्टैंडर्ड रहता है, उस मतलब कैसे कह सकते हो कि इसका वाटर का क्वालिटी अच्छा है। तुमने सुना होगा कि विराट कोहली जो होता है वो 3,000 रुपये नहीं 4,000 रुपीज का 1 लीटर वाटर बोतल पीता है, पीते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, ये वाटर का क्वालिटी है, ठीक है। तो क्या क्या चीज देखेंगे इस वाटर में जिससे हम बता सकते हैं कि इस वाटर का क्वालिटी और स्टैंडर्ड बढ़िया है। तो देखिए, चार चीज हम लोग देखते हैं। एक तो होता है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी एक्सपेक्ट, अभी समझाएंगे। ये चार चीजें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल एस्पेक्ट्स, है ना। उसके बाद देखते हैं रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। एग्जाम में किस तरीके, पूरा का पूरा ध्यान मेरे ऊपर है ना, पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट जितना भी टाइम लगेगा मेरे ऊपर, ठीक है, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसी ये चीजें रटने वाला ही है, मोस्टली डेटा है, रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें समझने वाली है। तो अब देखो, हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स देखते हैं। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल और केमिकल देखेंगे। जैसे ये कोई वाटर है, ठीक है, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, जल्दी बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो वाटर है इसमें क्या तुम देख पा रहे हो कि वाटर में ये क्या है, टर्बिड नहीं होना चाहिए। टर्बिड कलर दिख रहा है ना कैसा। हाँ, तो टर्बिड ज्यादा नहीं हो, मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। और टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है, यूनिट होता है, जिसे हम लोग एनबीयू यूनिट बोलते हैं। जब तुम गूगल में सर्च मारोगे और लिखोगे टर्बिडिटी, फिर 5 NBU, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करोगे कि 5 NBU वाला कैसा दिखता है, 600 NBU वाला कैसा दिखता है, 0.3 NBU वाला कैसा दिखता है, तो उसमें तुम्हें कलर का डिफरेंस मतलब पता चलेगा, मिट, है ना। तो उससे तुम बता सकते हो कि उससे यू कैन टेल क्या कि वाटर का क्वालिटी कैसा है। मतलब एक नॉर्मल जो पोर्टेबल वाटर होता है उसका कितना होना चाहिए, टर्बिडिटी 5 NBU होना चाहिए। याद रखना पड़ेगा, एनबीयू का फुल फॉर्म लिख दिया, नेफेलो मेट्रिक बायोमेट्रिक यूनिट। कलर, कलर क्या होना चाहिए। अब जैसे कोई वाटर दिए हम तुम्हें पीने के लिए और उसका कलर थोड़ा ब्लैक हो जाए या रेड हो जाए, क्या तुम पानी पियोगे, क्या वो नहीं पियोगे ना। क्यों? क्योंकि उसका कलर जो होता है, टीसीयू यूनिट होता है, एक यूनिट है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीसीयू बोल रहे हैं, है ना। तो उसका कितना होना चाहिए, नॉर्मल का जो पोर्टेबल वाटर वगैरह होता है उसका होना चाहिए 15 TCU, ट्रू कलर यूनिट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, ये जो नॉर्मल वाटर है, जैसे कि मैं इसको पी लेता हूँ, तो ये क्या ऑर्डर है, क्या इसमें मतलब कोई किसी तरह का स्मेल है, नहीं है। ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। केमिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। जैसे कि ये वाटर है तो इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मैक्सिमम परमिसिबल यूनिट होता है, मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी, वो 600 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। जैसे ये 1 लीटर का वाटर बोतल है, तो इसमें मैक्सिमम कितना क्लोरीन अलाउड है, उससे ज्यादा हुआ तो ये वाटर मत पीना, है ना, डेंजरस है। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल कितना है क्लोरीन का, प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड क्लोरीन लेवल 600, लेकिन होना कितना चाहिए, लगभग में 200 के आसपास, 200 के आसपास होना चाहिए, 200 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, जो वाटर पीते हैं क्या बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, नहीं नहीं होता है ना। जैसे मैं क्या पुरी में रह रहा हूँ अभी, पुरी में, है ना, तो वहाँ सी है, तो क्या वाटर हमारा सॉल्टी होता है, नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होकर आता है वो वाला पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये, हाँ, तो उसमें NaCl ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर NaCl ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाएगा, CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाएगा। और फिर आपने पढ़ा होगा बहुत बार पहले, क्या, हार्डनेस ऑफ द वाटर किसकी वजह से होता है, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है ना। ट्वेल्थ में भी पढ़ा था, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम मैक्सिमम हार्डनेस कितना अलाउड है, 100 to 300 मिलीग्राम पर लीटर। ये रटने वाली बात है। और सॉफ्टनिंग जो रहता है वाटर का, वो कितना रिकमेंडेड है, 150 मिलीग्राम पर लीटर। अब वाटर आता है, कई बार देखा होगा कि जो पाइप से आ रहा है, आयरन का बना हुआ पाइप होता है, और कई दिनों से पानी क्या मतलब नहीं निकला हुआ होता है उस पाइप से। अगर उस पाइप से वाटर को फ्लो करवाओगे, मतलब उस पाइप से में क्या होता है, जंक लग जाता है, रस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जो वाटर शुरू में आता है वो कैसा रहता है, रेडिश वगैरह, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। तो यहाँ पर देखो, तो आयरन का लेवल भी जो है ना, मैक्सिमम कितना अलाउड है, अप टू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। होता क्या है,
कि रस्ट वगैरह होता है तो Fe+2 जो फेरस आयरन होता है ना वो कन्वर्ट होता है फेरिक आयरन में, ठीक है। तो और मैक्सिमम आयरन का लेवल कितना होना चाहिए, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा है, उसके तो रटना ही पड़ेगा। मैं एक बार बस रिपीट कर देता हूँ। पीएच जो रहता है कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5। और क्लोरीन जो रहता है बेस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है कितने लेवल पे, पीएच 7 पे, जो वाटर का क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। आयरन का लेवल बता दिया मैंने। और फिर यहाँ पर मैक्सिमम डिजोल्व सॉलिड, जो मैक्सिमम डिजोल्व सॉलिड है वो कितना होना चाहिए, 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। तो हम अगर कम है तो हम बोलेंगे गुड वाटर क्वालिटी है। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पे आते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मतलब अगर कोई वाटर है उसमें ही कोई ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो क्या वो डिजीज काउज कर सकता है ना, वो क्या पोर्टेबल वाटर है, पीने लायक है, नहीं है। तो देखो, तो अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मोस्ट रिलायबल एविडेंस फॉर द फीटल कंटामिनेशन, वाटर का सोर्स है, ठीक है। अब मोस्ट रिलायबल सोर्स क्या है कि इसमें फीटस कंटामिनेशन हुआ है, फीटल कंटामिनेशन हुआ है। तो क्या है, कोलिफॉर्म, अगर इस एरिया कोलाई उसमें प्रेजेंट है तो वो एक मतलब इंडिकेटर होता है ना। एनसीईआरटी क्लास 10th में भी था ये वाली बात। एविडेंस फॉर रिसेंट कंटामिनेशन, अगर मान लो कोई वाटर सप्लाई है उसमें रिसेंटली कंटामिनेशन हुआ है फीकल मैटर से, फीटल अलग है, फीकल फीकल मैटर से, ठीक है, फीकल मैटर से, तो हम लोग उसमें क्या पाते हैं, क्या पाते हैं बताओ, स्टेप्टोकोकाई पाते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट है रिमोट कंटामिनेशन का इंडिकेटर कौन होता है, कोलोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस, ये याद करने वाली बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा अगर कोई वाटर पीने लायक है तो इसमें 0 कोलीफॉर्म पर 100 मिलीलीटर है, मतलब इसमें एक भी ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पोर्टेबल वाटर के लिए वो होता है। उसके बाद प्रिजम्पटिव कोलीफॉर्म टेस्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रिजम्पटिव, ठीक है, कोलीफॉर्म टेस्ट मतलब ये टेस्ट है जिससे हम लोग बताते हैं कि 100 मिलीलीटर वाटर में कितना नंबर ऑफ द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है ना। तो ये क्या है, प्रिजम्पटिव कोलीफॉर्म टेस्ट, वैसा टेस्ट जो कि एस्टिमेट करता है प्रोबेबल नंबर ऑफ द कोलीफॉर्म बेसिलाई पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर द इस्चेरिया कोलाई के लिए, है ना, प्रिजम्पटिव कोलीफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब 2 मेथड होता है, जो प्रिजम्पटिव कोलीफॉर्म टेस्ट है मतलब ये टेस्ट है जिससे हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाटर जो है उसमें कहीं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया तो नहीं, तो उसको ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया इन द वाटर। यहाँ तक क्लियर, कोई शक वाली बात नहीं, सबका ध्यान मेरे ऊपर है ना। बहुत बढ़िया, रिकॉर्डिंग भी चालू है। अब इसमें 2 मेथड होता है, नाम से ही काम पता चल रहा है। एक तो क्या है, मल्टीपल ट्यूब मेथड। मल्टीपल ट्यूब मेथड में कहने का मतलब क्या, बहुत सारे ट्यूब होंगे, है ना, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक है मल्टीपल ट्यूब मेथड, एक है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, दूसरा क्या है जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अच्छा, दोनों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा एग्जाम में, ये चीज आएगा कि कितना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि कितना घंटा में मतलब ये टेस्ट एस्टिमेट कर देता है कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल जो ट्यूब मेथड है, मल्टीपल ट्यूब मतलब बहुत सारे ट्यूब वगैरह होंगे, है ना, बहुत सारे ट्यूब होंगे, वो 72 से 96 आवर के अंदर एस्टिमेशन कर देता है, कितना, 72 को 72 से 96 घंटा के अंदर वो एस्टिमेशन करके दे देता है। दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, मतलब क्या है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का, ठीक है, वो 20 घंटा के अंदर वो कम करके, मतलब 20 घंटा के अंदर वो एस्टिमेशन करके दे देता है। यहाँ तक क्लियर, कोई शक वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीपल ट्यूब मेथड, क्या बात कर रहे हैं, मल्टीपल ट्यूब मेथड, बहुत सारे ट्यूब हैं। अच्छा, इसमें जो होता है क्या, हम लोग एक तो इसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तो डिटेक्शन कर रहे हैं, दूसरा एस्टिमेशन कर रहे हैं, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ द कोलीफॉर्म बेसिलाई, ठीक है। और फिर कैसे करते हैं, इसमें जो होता है लैक्टोज का सॉल्यूशन रहता है, मतलब लैक्टोज होता है, और फिर वो क्या होता है, पीला कलर कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा, मतलब कोलीफॉर्म का प्रेजेंस है, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर क्या होता है, ब्रोमो, ये रखने वाली बात है, मैं इसमें क्या करूं, इंडिकेटर क्या होता है, ब्रोमो फ्रिसोल पर्पल होता है ना। अब इंटरप्रिटेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो मल्टीपल जो मेथड है कैसे करते हैं, इसको मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना टाइम भी नहीं है ना, और आपको जानना भी जरूरी नहीं है उतना।
तो आप कैसे करते हो उसको छोड़ो, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान रखना। एक वाटर क्या है, सेटिस्फैक्टरी वाटर और एक्सीलेंट वाटर। ये वाटर एक्सीलेंट वाटर है, क्यों? क्योंकि इसमें एक भी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, हिस्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, कोई वाटर, ठीक है, उसमें अगर 1 से 3 हिस्टीरिया कोलाई या फिर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलने लग गया तो वो सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं, चलो पी लो, कोई दिक्कत मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें 4 से 10 कोलिफॉर्म बेसिलाई आ रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये ध्यान से 1 मिलीलीटर नहीं बात कर रहे, पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बात कर रहे हैं, तो वो सस्पिशियस वाटर है, मत पीना उस पानी को। और वही 10 से ज्यादा हो गया कोलिफॉर्म तो उस अनसेटिस्फैक्टरी, उस पानी को पीना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना है, एग्जाम में वही लिखे आना, एक्सेलेंट वाटर किसको बोलेंगे, सेटिस्फैक्टरी वाटर किसको बोलेंगे, है ना, सस्पिशियस वाटर किसको बोलेंगे और अनसेटिस्फैक्टरी वाटर किसको बोलेंगे। कितना मिनट हुआ है? 11 मिनट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन 10 कोलिफॉर्म बेसिलाई, ये सारे हो गए। दूसरा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, मतलब क्या रहेगा, एक मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन देगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द वाटर, फिक्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमें मालूम है, उसको क्या करेंगे, नीचे पास कराएंगे, गिराएंगे, है ना, पानी गिरेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द वाटर नीचे आएगा, है ना। और फिर ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, इस मेम्ब्रेन में क्या है, बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है बैक्टीरिया। फिर इस बैक्टीरिया जो इसमें अब आ गया, अब इसका हम क्या कर लेंगे, इनोकुलेशन कर लेंगे कल्चर मीडियम के हेल्प से। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बना रहता है, सेल्यूलोज ईस्टर से बना होता है। किससे बना होता है, सेल्यूलोज ईस्टर से बना होता है, यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, याद रख लेना। और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द हिस्टेरिया कोलाई, आपको याद रख लेना है, निमोनिक ईआईसी, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द हिस्टेरिया कोलाई प्रेजेंस इन द वाटर, ईआईसी, इज इजकेमैन टेस्ट, ईआईजे के एमएन इजमैन टेस्ट। और फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था बायोकेमिकल टेस्ट, ये क्या करता है, सिट्रेट का यूटिलाइजेशन करता है ना, तो सिट्रेट यूटिलाइजेशन एंड इंडोल का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारा भी ये कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये दोनों बाद में देखेंगे। देखो रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी वैसा कुछ नहीं है, मतलब अगर कोई वाटर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है ना, तो वो क्या पीने वाला पानी होगा, नहीं होगा ना, वो क्या वाटर क्वालिटी उसका अच्छा होगा, नहीं होगा ना। तो ये दोनों चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ये दोनों हो चुका है कंप्लीट, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, 1 2 3 4।